नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MS टेक स्टूडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपके पास कोई पर्सनल गाड़ी कार है तो आप उसका माइलेज अच्छा कैसे ला सकते हो। यानी आपकी गाड़ी सही माइलेज नहीं दे रही है आपकी कुछ गलतियों के कारण। तो दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा कि आप गाड़ी चलाते टाइम किन बातों का ध्यान रखें। उनको रेगुलर फॉलो करोगे तभी ही आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा देगी। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आपकी गाड़ी का यदि आपको माइलेज बढ़ाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, आपकी गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम होना जरूरी है। दोस्तों, कंपनी बोलती है आपकी गाड़ी की सर्विस का कि 10,000 किलोमीटर का। तो दोस्तों, आपको अपनी गाड़ी की सर्विस 10,000 किलोमीटर से पहले पहले करा लेनी चाहिए। आपको उसमें ढील पोल नहीं देनी चाहिए कि नहीं मैं यार 10 चल गई कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 किलोमीटर बाद करा लूँगा या 12 पे करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ लोग बाग ऐसा करते हैं कि अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम पे नहीं करा पाते और आगे टाल देते हैं, तो उससे आपकी गाड़ी का माइलेज डाउन होगा। फिर आप नहीं बोल सकते कि नहीं मेरी गाड़ी एवरेज सही नहीं दे रही। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट यही हो गया कि आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ाना है तो आपको टाइम टू टाइम सर्विस कराना जरूरी है, यानी गाड़ी का मेंटेनेंस होना जरूरी है। और ज़्यादा नहीं करा पाओ तो दोस्तों, आपको एयर फिल्टर और ऑयल, ये दो चीज़ तो आप टाइम टू टाइम करा ही लिया करो। तो दोस्तों, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब आपका आता है सेकंड पॉइंट। तो दोस्तों, कुछ भाई लोग, मैंने देखा है मेरे यार दोस्तों को, कुछ और मेरे जो भी करीबी लोग हैं उनको गाड़ी चलाते हुए देखा है। तो उसमें क्या करते हैं कि गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग है वो सही तरीके से नहीं डालते। यानी आप जब भी गाड़ी चला रहे हो तो उसका गियर शिफ्टिंग का मतलब ये है कि गियर आपने लगा दिया पहला और आप गाड़ी चला रहे हो 20-25 की स्पीड पे, तो उसमें आपकी गाड़ी का माइलेज डाउन होगा। और दोस्तों, यदि आपने गाड़ी की स्पीड कर रखी है 25 और गियर डाल रखा है चौथा, तो उसमें भी आपकी गाड़ी का माइलेज, यानी गियर शिफ्टिंग, गियर का कॉम्बिनेशन और स्पीड का कॉम्बिनेशन सही होना जरूरी है। आपकी गाड़ी यदि बाई चांस फर्स्ट गियर में डालने के बाद आपको सेकेंड गियर 10 थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले, 10 किलोमीटर की भी रफ्तार पकड़ ले, तभी डाल देना चाहिए। यानी गाड़ी अपने आप ही, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी आ रही है, ज़्यादातर उनके मीटर ही बोल देते हैं कि आप अपना गियर चेंज कर दो। यदि आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो गियर शिफ्टिंग बहुत तरीके से लगाओ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो। तो दोस्तों, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब आते हैं दोस्तों अपन थर्ड पॉइंट पे। सबसे मेन चीज़ देखिए दोस्तों, आप जब भी गाड़ी घर से लेके निकलते हो तो दोस्तों, आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके चारों टायरों में प्रेशर सेम है या नहीं। यानी गाड़ी के टायर का प्रेशर सब में सही होना जरूरी है। यदि आपकी गाड़ी का प्रेशर, हवा उसके अंदर कम है तो आपकी गाड़ी के माइलेज में इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, आपको अपनी गाड़ी घर से निकलते टाइम, कहीं जाते टाइम आपकी गाड़ी के टायरों का प्रेशर देखना जरूरी है, तो इससे आपकी गाड़ी का माइलेज इंक्रीज होगा। तो अब दोस्तों आते हैं चौथे पॉइंट पे, आपकी गाड़ी की स्पीड। तो दोस्तों, यदि आप अपनी गाड़ी की स्पीड, कहीं आप हाईवे पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत मायने रखती है। यदि आप आपकी गाड़ी को बुरी तरह भजा रहे हो, यानी आपकी गाड़ी 150 किलोमीटर की रफ्तार से स्पीड पे चला रहे हो, 120 की पे चला रहे हो, तो उसमें गाड़ी का माइलेज कम रहेगा। दोस्तों, यदि आप हाईवे पे जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी 80 के ऊपर ज़्यादा नहीं जाए, यानी 80 के आसपास गाड़ी चलती रहे, तो आपको बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा। और दोस्तों, आप यदि हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और हाईवे पे एक चीज़ आपके दिमाग में आता है कि यार अपन
गाड़ी चला रहे हैं तो क्यों ना अपन विंडो खोल के गाड़ी चलाएं, एसी बंद कर दें। तो दोस्तों इसमें दो रीज़न होते हैं। यदि आप गाड़ी स्लो चला रहे हो और आप विंडो खोल के चला रहे हो तो सही बात है कि आपका माइलेज सही रहेगा। लेकिन आप गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रख रहे हो, यानी आपकी गाड़ी की स्पीड 80-90 किलोमीटर की रफ्तार पे है और आप फिर विंडो खोल के यदि गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी का माइलेज सही नहीं देगी। तो इसलिए आपको यदि आपकी गाड़ी का माइलेज और अच्छा लाना है हाईवे पे, तो दोस्तों आपको अपने विंडो क्लोज करके ही गाड़ी स्पीड पे चलाएं, तो इससे आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी। तो ये दोस्तों आपकी गाड़ी की स्पीड का हो गया। सिटी के अंदर आप क्या करते हो दोस्तों कि जैसे गाड़ी कभी रफ्तार बढ़ाते हो कभी डाउन करते हो, यानी आपको पहुंचना तो वही उसी टाइम पे होता है। क्या है, सिटी में होता है आपका ट्रैफिक, पहुंचोगे आप उसी टाइम पे, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे थोड़ी सी खाली जगह मिल गई, आपने एकदम स्पीड खींच दी और आगे निकल गए, फिर एकदम ट्रैफिक आ गया, फिर धीरे कर ली, फिर स्पीड खींच दी, फिर धीरे कर ली। इससे आपकी गाड़ी का माइलेज बहुत ज़्यादा डाउन होता है, क्योंकि आपकी गाड़ी के इंजन को बार बार पावर आपको बार बार इंक्रीज करनी पड़ रही है, डाउन करनी पड़ रही है, इंक्रीज करनी पड़ रही है, डाउन करनी पड़ रही है। तो इससे आपकी गाड़ी का माइलेज डाउन होगा, तो आपकी गाड़ी एवरेज सही नहीं देगी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और दोस्तों आपको सिटी में यदि आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो दोस्त सिटी में आप जा रहे हो दोस्तों और ट्रैफिक लाइट बहुत ज़्यादा आती है सिटी में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बत्ती यानी लाइट, रेड लाइट का टाइमिंग सबसे मेन पॉइंट है। यदि आपकी रेड लाइट का टाइमिंग 30-40 सेकंड से ज़्यादा है, 1-2 मिनट का है, तो उसमें आप गाड़ी बंद करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, आपकी गाड़ी रेड बत्ती पे खड़ी है और आपकी उसमें टाइमिंग 20-30-40 सेकंड का है, तो आप बार बार गाड़ी बंद ना करें और बार बार गाड़ी ना चलाएं, उससे आपकी गाड़ी का माइलेज डाउन होगा। तो दोस्तों यदि 20-30 सेकंड के लिए यदि आप गाड़ी बंद कर रहे हो, यानी टाइमिंग में 20-30 सेकंड के अंदर आपका ट्रैफिक चालू हो जाएगा, तो दोस्तों आपको 20-30 सेकंड के लिए आपकी गाड़ी बंद नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी को बंद कर देते हो तो दोबारा स्टार्ट करने के लिए उसको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपका माइलेज वहाँ पे भी डाउन हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। यदि आपका वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है कि नहीं यार, मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के करीब लग जाएगा, तो आप अपनी गाड़ी बंद करके रख सकते हो। दोस्तों एक और पॉइंट आता है, आपका जो मेन पॉइंट होता है फ्यूल का। क्या दोस्तों, आपका यदि फ्यूल सही होगा तो गाड़ी एवरेज भी सही देगी। तो इसलिए आप फ्यूल उसी पेट्रोल पंप से भराओ जहाँ पे फ्यूल सही तरीके का मिलता हो। अब बोलोगे दोस्तों कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूल सही है या गलत? तो दोस्तों मैं भी यही सोचता हूँ कि यार फ्यूल का मुझे कैसे पता चलेगा, पर मैं क्या करता हूँ कि कभी भी एक ही पेट्रोल पंप से कभी लगातार एक ही जगह से पेट्रोल नहीं भराता। मैं पेट्रोल पंप ज़्यादातर 2-4 चेंज करके देखता हूँ। जैसे मेरी बाइक के, मैंने एक पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल भरवाया, उसका एवरेज देखा, फिर दूसरी पेट्रोल पंप से मैंने कभी दूसरे से भरवाया, उसका एवरेज, तो मैं उस चीज़ को अंदाज़ा कर लेता हूँ कि यार इस पेट्रोल पंप से भराता हूँ तो मेरी बाइक थोड़ा एवरेज ज़्यादा दे रही है और इससे भराता हूँ इससे डाउन, यानी इसमें मिक्सिंग है। तो इस कारण आप भी ये चीज़ किया करो, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा पेट्रोल पंप वाला फ्यूल सही दे रहा है। तो दोस्तों ये अगला पॉइंट हो गया। और दोस्तों एक और चीज़ देखिए मैंने, क्या है, आप जब भी फ्यूल भराते हो तो आप फ्यूल सुबह के टाइम ज़्यादा भराया करो। दिन के टाइम, जैसे गर्मियों के टाइम में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आपको सुबह पे पेट्रोल की डेंसिटी अच्छी मिलती है, यानी पेट्रोल थोड़ा सही मिलता है सुबह के टाइम। दोस्तों एक और चीज़ मैं देखता हूँ, आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता कि आप जब भी गाड़ी चलाते हो, आप कहीं पे जा रहे हो, तो आपका एक चीज़ से बहुत ज़्यादा एवरेज डाउन होता है। वो चीज़ क्या है दोस्तों कि आप कभी भी बाहर जा रहे हो तो अपना जो हैंड ब्रेक है उसको सही तरीके से ऊपर नहीं नीचे नहीं करते हो। यदि आपका हैंड ब्रेक ऊपर हो रखा है, मतलब लगा हुआ है,
आप कहीं जा रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया और उस हैंड ब्रेक को थोड़ा सा खिसका के और आप गाड़ी चलाने लग गए, यानी उस हैंड ब्रेक के चक्कर में आपने फुल तरीके से उसको नीचे नहीं किया, तो उसके चक्कर में आपके ब्रेक लग रहे हैं, थोड़े बहुत भी लग रहे हैं, उससे आपके एवरेज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप जब भी बाहर निकल रहे हो तो अपने ब्रेक, हैंड ब्रेक, उसका ध्यान जरूर रखा करो दोस्तों कि उसको आप नीचे करके ही गाड़ी चलाओ। तो दोस्तों इन कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखोगे और इन चीज़ों को फॉलो करोगे अपनी कार के ऊपर, तो आप ज़रूर अपना माइलेज इंक्रीज कर सकते हो, यानी आप अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हो। और दोस्तों यदि आपको अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ाना है तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है और अपनी गाड़ी को एक सही तरीके से चलाना सीखो दोस्तों अपनी गाड़ी बहुत काम आती है, तो दोस्तों उसको बहुत सॉफ्ट तरीके से चलाओ, रफ ना चलाओ। तो यही बात बतानी थी दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट बात। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे मैं जो भी नॉलेज दूं या जो भी मैं वीडियो लाऊं वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।